नरेंद्र सिंह हैं, एडीओ पंचायत हैं, खनौली में हैं। जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, मैं पहले डायरेक्ट उनसे ही पूछ लेता हूँ, आपकी गाड़ी के लिए मांगा गया। चूँकि ग्राम पंचायत धौरव में सिंगल कर्मचारी होने के नाते मैं उपलब्ध नहीं करा पाया। ये भी डिमांड किया गया कि मेरा जो विद्यालय है इनका गेस्ट हाउस भी है, गेस्ट हाउस में साफ़ सफाई कर्मचारियों के लिए हर महीने का हर हफ्ते 20 कर्मचारी भेज के सफाई कराई जाए। आपने आप लोगों ने देखा है, उनकी भाषा शैली सुनी है, वो हमें धमका रही हैं और आप मेरी बात को नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, प्रधानों के द्वारा धरना दे दूंगा। बहुत कुछ उन्होंने मेरे असभ शब्द मेरे बारे में मामला इसलिए उठा कि उन्होंने ग्राम प्रधानों से ब्लैंक लेटर पैड पे दस्तखत करा के लिया, ये कह के कि मैं सीसी सफाई कर्मचारी राखून ने ये लिया जो हमको जानकारी मिली का प्रयोग करता है, तो क्या करना चाहिए उन्हें? मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से यही अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और किसी अन्य कर्मचारी के साथ, मेरे विकासखंड क्या मेरे पूरे जनपद आगरा में या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी कर्मचारी के साथ किसी नेता द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ, मैं खनौली में पहुंच चुका हूं और मैं बात करने को हूं। नरेंद्र सिंह हैं, एडीओ पंचायत हैं, खनौली में हैं। जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, मैं पहले डायरेक्ट उनसे ही पूछ लेता हूं, आप किस पद पर हैं और क्या है आपका? सर्वप्रथम मेरा नमस्कार आपको। मैं यहाँ सहायक विकास अधिकारी पंचायत पद पर हूँ और जनवरी में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी। शुरू से ही प्रमुख जी द्वारा कुछ ऐसी अपेक्षाएं की गई जो मैं उनको पूरा नहीं कर पाया और कुछ समय पर मार्च के माह में उनके द्वारा सफाई कर्मचारी ड्राइवर हेतु अपनी गाड़ी के लिए मांगा गया। चूँकि ग्राम पंचायत धौरव में सिंगल कर्मचारी होने के नाते मैं उपलब्ध नहीं करा पाया या नियमानुसार गलत था, तो मैं इनको दे नहीं पाया। तो फिर इनके द्वारा मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, माँ बहन की गालियाँ भी दी गई। मेरे द्वारा काफ़ी समझाने के प्रयास के बावजूद भी इन्होंने मुझे तरह तरह की धमकियाँ दी। यहाँ तक की धमकी दी कि मैं आपके खिलाफ़ प्रधानों को बुला के धरना दिलवा दूंगा, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं तुझको यहाँ से फेंकवा दूंगा। इन शब्दों का इन्होंने मेरे साथ प्रयोग किया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। ये ऑडियो कितना पुराना है और जिस तरीके से अब सर्कुलेट हो रहा है, लोगों के बीच पहुंच रहा है, एक नई जिज्ञासा लोगों में पैदा हो रही है कि एक नेता इस तरीके से गाली गलौज एक अधिकारी के प्रति कर सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल मेरा मानना ये है, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो आचार संहिता में हम लोग रहते हैं, इसलिए ये कृत्य मेरे द्वारा नहीं किया गया। चूँकि अभद्रता मेरे साथ की गई थी, ये मार्च 2022 का ऑडियो है, तो ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आप लोगों के माध्यम के आपके पास पहुंच गया है, तो इन्होंने अभद्रता तो मेरे साथ की है। आपको बुरा नहीं लगा जिस टाइम उन्होंने माँ बहन बेटियां की गाली दी और आपसे कहा कि मैं धरना प्रदर्शन कर दूंगा अगर आपने उनके काम को नहीं किया? मेरे द्वारा जब ये अभद्रता इनके द्वारा की गई थी तो मैंने सर्वप्रथम अपने खंड विकास अधिकारी महोदय को अवगत कराया था इस चीज़ के लिए और जिला पंचायत अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया गया था मेरे द्वारा। गाली गलौज का जो वातावरण चला, सिलसिला चला, ऐसा लग रहा है कि पहले तो प्यार से बात की उस ऑडियो में, फिर उसके बाद लगा कि पूरा प्रेशर ली आपसे काम करवाने के लिए व्यवस्था बनाया जा रहा है। कौन ब्लॉक प्रमुख है और क्या उनकी रूपरेखा है? ये यहाँ पर खनौली ब्लॉक प्रमुख श्री आशीष शर्मा जी हैं, जिनके द्वारा अपनी गाड़ी चलवाने के लिए ड्राइवर की मांग की गई। एडीओ एजी हमारे यहाँ श्याम सिंह सिसोदिया जी हैं, उनसे कहा गया था कि हमारे लिए एक ड्राइवर उपलब्ध कराइए, तो उनका मेरे पास भी फ़ोन आया था। फिर माननीय प्रमुख जी द्वारा भी मुझसे बात की गई कि उसमें क्या हुआ, तो मेरे द्वारा बताया गया था चूँकि पंचायत में सिंगल कर्मचारी है तो उसको हम यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। दूसरा, आचार संहिता भी चल रही, तो आचार संहिता में किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये वीडियो जो ऑडियो है वो आचार संहिता के दौरान का है, मार्च का है, लेकिन अब सर्कुलेट हो रहा है। ऐसे सिलसिले में लगता नहीं है कि आप पर कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो तो अब नेता हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं, आपको नहीं लगता? बिल्कुल सर, देखा आपने, आप लोगों ने देखा है, उनकी भाषा शैली सुनी है, वो हमें धमका रहे हैं और आप मेरी बात को नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, प्रधानों के द्वारा धरना दे दूंगा। बहुत कुछ उन्होंने मेरे असभ शब्द मेरे बारे में कहे हैं। आगे क्या लगता है आपको, आपके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये लग रहा है आपको? नहीं, अब मेरे तरफ से तो कोई फॉल्ट है ही नहीं भाई, मैंने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो अपने कर्मचारी होने के नाते अपने नियमानुसार अपना काम किया है, लेकिन उनके द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई है। अब चूंकि आप लोगों के यहाँ तक ये बात पहुँच गई है, तो अब आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे न्याय दिलाएंगे। आपको लगता है कि एक तरफ सरकार न्याय की बात करती है, उधर सीकम त्यागी के ऊपर गाली गलौज करने पर ही कार्रवाई हुई, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? वर्तमान जो सरकार चल रही है बीजेपी सरकार, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा सबका साथ सबका विश्वास के साथ जो काम किया जा रहा है बहुत अच्छा है।
जितने भी इस प्रकार के लोग हैं उनके साथ वर्तमान सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैं सरकार से पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हूँ। क्या मांग करते हो योगी जी? अगर आपके इस ऑडियो को देखें, लगता है कि एक माँ की इज्जत, एक बहन की इज्जत बड़ी मुश्किल से बनती है। एक अगर कोई नेता इस तरीके से गाली देता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो क्या करना चाहिए उन्हें? मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से यही अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और किसी अन्य कर्मचारी के साथ, मेरे विकासखंड क्या मेरे पूरे जनपद आगरा में या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी कर्मचारी के साथ किसी नेता द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये शासन से निर्देश भी हैं, माननीय राज्यपाल जो वर्तमान में हैं उनके द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं। कोई भी नेता किसी भी कार्यालय में जाता है तो अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, प्रेम से अपनी बात को रखे और काम को कराए। कभी अपने उच्च अधिकारियों को शिकायत की कि इस तरीके से लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है आपके? जी, मेरे द्वारा अपने खंड विकास अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया गया था और DPRO साहब को भी अवगत कराया गया था। सबसे कहा गया, लेकिन इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ? निस्तारण नहीं हुआ। मुझसे यही कहा गया कि मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ करूँगा। ये एडीओ पंचायत है, अब आप देख रहे हो भयभीत तो है ही हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है अब ऑडियो वायरल होने के बाद, लेकिन कार्रवाई जो गाली है उसको कभी भूला नहीं जा सकता। गाली बर्दाश्त करना ये बस से परे है, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम तो खबर एक्सपर्ट के माध्यम से मांग करते हैं योगी जी से कि कार्रवाई ज़रूर करें। गाली की भाषा का जवाब जिस तरीके से आपने नोएडा में दिया, उस तरीके से हर जगह उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। जो कोई भ्रष्ट नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है? खबर एक्सपर्ट में ज़रूर लिखें और अपने खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑडियो अभी क्यों वायरल हुआ, उसकी जानकारी करने के लिए, उसकी तत्परता जानने के लिए मैं खनौली वीडियो साहब के पास हूं और बातचीत करूंगा कि आखिर अब ऑडियो इस समय क्यों वायरल हुआ, उससे क्या अपेक्षा है। वीडियो साहब, जिस तरीके से अभी आपके एडीओ साहब का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वो आशीष शर्मा जी ब्लॉक प्रमुख का है बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों अभी इस समय वायरल? इसमें ये है कि लगभग मार्च का महीना था और ये चुनाव का माहौल था। उनके द्वारा एक ड्राइवर की जो हमको भी जानकारी मिली कि एक ड्राइवर हमको चाहिए, आपने भी बताया और एडीओ एजी ने भी बताया कि ड्राइवर की डिमांड की। हमने कहा कोई ड्राइवर है नहीं, सफाई कर्मचारी कोई उनको कब आ जाना, कब आना, कब जाना, तो इस तरह का ड्राइवर तो कोई मिलेगा नहीं। सफाई कर्मचारी का तो ये है भाई 2-4 घंटे चलाएगा, बाकी रात बिरात वो थोड़ी चलाएगा। तो कोई ड्राइवर था भी नहीं, तो उसके लिए मना किया गया। चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी में से एक ड्राइवर उनके पास आए, ये चीज़ है। और ये भी डिमांड किया गया कि मेरा जो विद्यालय है वहाँ इनका वो चलता है, हाँ सीबी इंटरनेशनल में इनका गेस्ट हाउस भी है। गेस्ट हाउस में साफ़ सफाई कर्मचारियों के लिए हर महीने का हर हफ्ते 20 कर्मचारी भेज के सफाई कराई जाए, यानी अपने पर्सनल गेस्ट हाउस में सफाई कराई जाए। इस सब चीज़ों से एडीओ पंचायत ने मना किया। हमसे भी बात की, हमने कहा नहीं, ये सब चीज़ें संभव नहीं है भाई। ठीक है, 1-2 कर्मचारी कभी चले गए, उनकी ज़रूरत है, उनका आवास वगैरह साफ़ कर दें, ठीक है। तो उस समय इन्होंने बताया, ऑडियो भी दिखाया हमको, तो हमने सीडीओ साहब से भी बात की, साहब ये मामला चल रहा और इनके द्वारा ये गाली गलौज किया गया। तो उस समय हमने इनसे ऑडियो मांगा कि सीडीओ साहब को दिखाएंगे, उस समय इन्होंने दिया नहीं तो हम सीधे दिखाते उनको। तो DPRO को इन्होंने दिखाया, सीडीओ साहब को ऑडियो के बारे में जानकारी नहीं, तो उस समय मामला दब गया। तो धीरे धीरे इस समय मामला इसलिए उठा कि इन्होंने ग्राम प्रधानों से ब्लैंक लेटर पैड पे दस्तखत करा के लिया, ये कह के कि मैं CC सफाई कर्मचारी, हाँ ब्लॉक प्रमुख ने ये लिया, जो हमको जानकारी मिली इन्होंने लेके और उसका दुरुपयोग किया। शिकायत इनके खिलाफ स्वयं लिख के जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी महोदय से एक जांच बैठी, जिसके जांच अधिकारी AR कोऑपरेटिव नियुक्त है। इन्होंने अभी 19 तारीख को जांच की है, अभी अपनी जांच आख्या उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। और ये पूरी जांच अभी कार्यालय में होनी चाहिए और इनके कक्ष में ये पूरी जांच हुई। जांच आपके कार्यालय में होनी थी, लेकिन जांच उधर हुई। ये सब चीज़ें गलत हैं और प्रधानों पर प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने वहाँ किया, जो मैं कहूँगा वो करेंगे। ये है मैटर। तो अभी क्या लगता है कि इस तरीके से एडीओ पंचायत को गाली दी है, कल वो किसी और को भी दें, क्योंकि जिसकी भाषा एक बार लगाम बेलगाम हो गई हो, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें तो शासन प्रशासन या हमारे मुख्यमंत्री उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ये भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। तो ये हमारे साथ
खनौली से वीडियो हैं जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे खबर एक्सपर्ट पर जवाब दिया। और अधिकारी तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रशासन से ऊपर मांग जरूर कर सकता है कि उनके साथ न्याय हो, और न्याय ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्याय सबसे बड़ा जो राजा का धर्म है वो न्याय करना ही होता है। तो बस इनकी अपील है कि योगी जी इस ऑडियो को देखेंगे तो न्याय ज़रूर मिलेगा।